जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को गोवत्स द्वादशी बछबारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम गोवत्स द्वादशी की कथा सुनेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, गाय माता की जय हो। बहुत समय पहले महाभारत के युद्ध के बाद महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, मेरे राज्य की प्राप्ति के लिए 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हुई और इस पाप से मेरे चित्त में बहुत घृणा उत्पन्न हो रही है। सभी वर्णों के लोग उसमें मारे गए। भीष्म, द्रोण, कलिंगराज, कर्ण, शल्य, दुर्योधन आदि के मरने से मेरे हृदय में महान कलेश हो रहा है। हे जगतपते, इन पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी धर्म का वर्णन करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, गोवत्स द्वादशी नामक व्रत अति पुण्य देने वाला है। तब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, यह गोवत्स द्वादशी कौन सा व्रत है और इस व्रत के करने का क्या विधान है? कब और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? हे प्रभु, मैं घोर नरक में डूब रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, सतयुग में पुण्यशाली जम्बू मार्ग में नाम व्रतधरा नाम के पर्वत के टंटावी नामक रमणीय शिखर पर भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। वह तपोवन अतुलनीय दिव्य काननों से मंडित था। वह महर्षि भृगु का आश्रय मंडल था। विविध मृगगण और बंदरों से समन्वित था। सिंह आदि सभी जंगली पशु आनंद से निर्भय होकर वहां साथ साथ निवास करते थे। तपस्या कर रहे मुनियों को दर्शन देने की इच्छा से भगवान शंकर एक व्रत ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पर आए। वे व्रत ब्राह्मण हाथों में डंडा लिए हुए कांपते हुए उस स्थान पर गए जहां पर सभी मुनि तपस्या कर रहे थे। साथ में जगन्माता पार्वती जी भी एक सुंदर गौ का रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुई। हे राजन, गौ का जो स्वरूप है उसे भी आप सुने। प्राचीन काल में क्षीर सागर के मंथन के समय अमृत के साथ 5 गौएं उत्पन्न हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। इन्हें लोक माता कहा जाता है। इनका आविर्भाव लोकोपकार और देवताओं की तृप्ति के लिए हुआ है। देवताओं ने अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाली इन 5 गौओं को महर्षि जमदग्नि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि असित और गौतम मुनि को प्रदान किया। इन 6 महाभागों ने इन्हें ग्रहण किया। गौओं के 6 अंग गोमय, रोचना, मूत्र, दुग्ध, दही और घृत, ये सभी पवित्र और संशुद्धि के साधन हैं। गोमय से शिवप्रिय श्रीमान बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसमें श्री लक्ष्मी विद्यमान है, इसीलिए इसे श्री वृक्ष भी कहा जाता है। गोमय से कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन अतिशय मंगलमय है। यह पवित्र और सर्वार्थ साधक है। गोमूत्र से गुग्गल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंधि युक्त है। यह गुग्गल सभी देवों का आहार है, विशेष रूप से शिव का आहार है। संसार में जो कुछ भी मूलभूत बीज हैं, वे सभी गोदुग्ध से उत्पन्न हुए हैं। प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी मांगलिक पदार्थ दधि से उत्पन्न हैं और घृत से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। ब्राह्मण और गौ एक ही कुल के 2 भाग हैं। ब्राह्मण के हृदय में तो वेद मंत्र निवास करते हैं और गौ के हृदय में हवि रहती है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है और गौ में ही सभी देवगण प्रतिष्ठित हैं। गाय में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद समाहित हैं। गौ के सींग की जड़ में सदा ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। गौ के अग्रभाग में सभी चराचर और समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। सभी कारणों के कारण स्वरूप महादेव शिव गाय के मध्य भाग में प्रतिष्ठित हैं। गौ के ललाट में गौरी, गौ की नासिका में कार्तिकेय और नासिका के दोनों पुटों के कंबल और अश्वतर, ये 2 नाग प्रतिष्ठित होते हैं। दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में चंद्र और सूर्य, दांतों में 8 वसुगण और जिह्वा में वरुण, कुहर में सरस्वती, गंड स्थलों में यम और यक्ष, होठों में दोनों संध्याएं, ग्रीवा में देवराज इंद्र और जंघाओं में चारों चरणों से धर्म सदा विराजमान रहते हैं। खुरों के मध्य में गंधर्व, अग्रभाग में सर्प और पश्चिम भाग में राक्षसगण प्रतिष्ठित होते हैं। गौ के पृष्ठ प्रदेश में एकादश रुद्र और सभी संधियों में वरुण, श्रोणी तट यानी कमर में पितृ और कपोलों में मानव और अपान में स्वाहा रूप अलंकार को आश्रित करके श्री व्यवस्थित हैं। आदित्य रश्मियां केश समूहों में पिंडीभूत होकर अवस्थित रहती हैं। गौमूत्र में साक्षात गंगा और गोमय में यमुना स्थित हैं।
रोम समूहों में 33 कोटि देवगण प्रतिष्ठित हैं। उधर में पर्वत और जंगलों के साथ पृथ्वी रहती है। चारों पयोधरों में चारों महासमुद्र स्थित हैं। गौओं की अस्थियों में पर्वत और मज्जाओं में यज्ञ स्थित हैं। सभी वेद भी गौओं में प्रतिष्ठित हैं। हे राजन, भगवती उमा ने उन सुरभियों के रूप का स्मरण करके अपना भी रूप वैसा ही बना लिया। इस प्रकार सभी शुभ लक्षणों से संपन्न गो रूप धारिणी देवी उमा को वृद्ध विप्र रूपधारी भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर चला रहे थे। हे राजन, धीरे धीरे वे उस आश्रम में गए और कुलपति भृगु जी के पास जाकर उन्होंने उस गाय को न्यास रूप में 2 दिन की सुरक्षा के लिए उन्हें दे दिया और कहा कि हे मुने, मैं यहाँ स्नान करके जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन के बाद लौटूंगा। तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों ने भी उस गौ की सब प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर ली। भगवान शिव वहीं पर अंतर्हित हो गए और थोड़ी देर बाद वे एक व्याघ्र के रूप में वहां पर प्रकट हुए और बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण व्याघ्र के भय से आक्रांत होकर आर्तनाद करने लगे। यथासंभव व्याघ्र को हटाने का उपाय भी करने लगे। व्याघ्र के भय से वह गौ भी कूद कूद कर रंभाने लगी। हे राजन, व्याघ्र के भय से डरी हुई गौ के भागने पर चारों खुरों का चिन्ह शिला के मध्य में पड़ गया। आकाश में सभी देवताओं और किन्नरों ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शंकर और गौ रूप धारिणी माता पार्वती की वंदना की। शिला का वह चिन्ह आज भी दिखता है। वह नर्मदा जी का उत्तम तीर्थ है। यहाँ शंभु तीर्थ के शिवलिंग का जो स्पर्श करता है वह गो हत्या से भी मुक्त हो जाता है। हे राजन, जम्बू मार्ग में स्थित उस महान तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जब व्याघ्र से वह गौ भयभीत हो रही थी, तब मुनियों ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ कर दिया। उस शब्द से व्याघ्र गौ को छोड़कर वहां से चला गया। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा ढूंढागिरी। हे राजन, जो मानव उसका दर्शन करते हैं वे रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर व्याघ्र रूप को छोड़कर वहां पर साक्षात प्रकट हो गए। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। भगवती उमा उनके वाम भाग में विराजमान थी। विनायक और कार्तिकेय के साथ नंदी, महाकाल, श्रृंगी, वीरभद्र, चामुंडा, घंटा कर्णा आदि से परिवृत और मातृका भूत समूहों, यक्ष, राक्षस, गुयक देव, दानव, गंधर्व, मुनि, विद्याधर और नाग उनकी पत्नियों से वे पूजित थे। सनकादिक भी उनकी पूजा कर रहे थे। हे राजन, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी और कहीं कहीं मतांतर से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में ब्रह्मवादी ऋषियों ने गौ रूप धारिणी उमा देवी की नंदिनी नाम से भक्ति पूर्वक पूजा की। इसीलिए इस दिन गोवत्स द्वादशी का व्रत किया जाता है। तभी से इस व्रत का पृथ्वी तल पर प्रचार हुआ। राजा उत्तानपाद ने जिस प्रकार इस व्रत को पृथ्वी पर प्रचारित किया, अब उसकी भी कथा सुनिए। उत्तानपाद नाम के एक क्षत्रिय राजा थे, जिनकी सुरुचि और सुनीति नाम की 2 रानियां थीं। सुनीति से ध्रुव के नाम का पुत्र हुआ और सुनीति ने अपने उस पुत्र को सुरुचि को सौंप दिया और कहा, हे सखी, तुम इसकी रक्षा करो, मैं सदा स्वयं सेवा में तत्पर रहूंगी। इस प्रकार सुरुचि सदा गृह कार्य संभालती और पतिव्रता सुनीति सदा पति की सेवा करती। सपत्नी द्वेष के कारण किसी समय क्रोध से सुरुचि ने सुनीति के शिशु को मार डाला, किंतु तत्क्षण ही वह जीवित होकर हंसता हुआ मां की गोद में स्थित हो गया। इस प्रकार सुरुचि ने कई बार यह कुकृत्य किया, किंतु वह बालक बार बार जीवित हो जाता। उसको बार बार जीवित होता देखकर आश्चर्यचकित हो सुरुचि ने सुनीति से पूछा, हे देवी, यह कैसी विचित्र घटना है और किस व्रत का फल है? तुमने किस हवन या व्रत का अनुष्ठान किया है जिससे तुम्हारा पुत्र बार बार जीवित हो जाता है? क्या तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिद्ध है? रतन, महारतन या कौन सी विशिष्ट विद्या तुम्हारे पास है? मुझे सच सच बताओ। तब सुनीति कहने लगी, बहन, मैंने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया है और उसी के प्रभाव से मेरा पुत्र बार बार जीवित हो जाता है। जब जब मैं उसका स्मरण करती हूँ वह मेरे पास आ जाता है। परवास में रहने पर भी इस व्रत के प्रभाव से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाता है। गोवत्स द्वादशी व्रत करने के प्रभाव से ही यह संभव है। हे सुरुचि, गोवत्स द्वादशी का व्रत करो, तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार सुनीति के कहने पर सुरुचि ने भी इस व्रत का पालन किया और इस व्रत के करने से उसे पुत्र, धन और सुख की प्राप्ति हुई।
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सुरुचि को उसके पति उत्तानपाद के साथ प्रतिष्ठित कर दिया और आज भी वह आनंदित हो रही है। 10 नक्षत्रों से युक्त ध्रुव आज भी आकाश में दिखाई देते हैं। ध्रुव नक्षत्र को देखने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब मुझसे इस व्रत की विधि भी बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी में या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में संकल्प पूर्वक श्रेष्ठ जलाशय में स्नान करके एक समय भोजन करें। उसके बाद मध्याह्न के समय बछड़े के साथ गौ की गंध, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, दीप, उड़द के बड़े और पुष्प मालाओं के द्वारा गाय का पूजन करें और पूजा के बाद गौ को ग्रास प्रदान करें। गौ का स्पर्श करते हुए प्रार्थना और क्षमा याचना करें। इस प्रकार गौ की पूजा करके भक्ति पूर्वक गौ को प्रणाम करें। उस दिन तवे पर पकाया हुआ भोजन न करें और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हैं और अंत समय में गौ के जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक गोलोक धाम में वास करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, गाय माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था स्वर्णपुर। उसमें एक देवदानी राजा राज्य करते थे। उनके पास एक गाय थी, एक भैंस थी। राजा की 2 रानियां थी। उनका नाम सीता और गीता था। सीता भैंस को अपनी सहेली के जैसे प्यार करती थी और गीता गाय को अपनी सहेली के जैसे प्यार करती थी। गीता गाय के बछड़े से अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता रानी से कहने लगी, हे रानी, गाय का तो बछड़ा है, इसी कारण गीता रानी मुझसे नफरत करती है। तब सीता रानी कहने लगी, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को मार दिया और गेहूं के ढेर में दबा दिया और इस बात का किसी को भी पता नहीं चला। राजा अपने महल में जब पूजा करने बैठा तो अचानक से वहां पर मांस की बारिश होने लगी। महल के अंदर बाहर सारी स्थानों पर मांस और खून फैला पड़ा था। राजा के पूजन की थाली भी अपवित्र हो गई। यह सब देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। ये सब क्या हो रहा है? उसी समय पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी जिसका नाम सीता है उसने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। इसी वजह से तुम्हारे महल में ये सब अनिष्ट हो रहे हैं। कल गोवत्स द्वादशी है, इसीलिए भैंस को अपने राज्य से बाहर कर दो और गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध और कटे हुए फल बिल्कुल भी मत खाना। ऐसा करने से तेरा धर्म बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। जब ये कहा गया कि ऐसा करने से बछड़ा जिंदा हो जाएगा, तो शाम के समय जब गाय आई तो राजा उसकी पूजा करने लगा। जैसे ही राजा ने मन में बछड़े को याद किया, बछड़ा जो कि मरा हुआ गेहूं के ढेर के नीचे पड़ा था उठकर जिंदा हो गया। गाय के पास आकर गाय का दूध पीने लगा। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि सभी को गोवत्स द्वादशी की कहानी सुननी चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहिए और गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पुत्रवती महिलाएं गाय और बछड़े की सेवा करती हैं और अपनी संतान की, अपने पुत्र की मंगल की कामना करती हैं। बोलिए बछबारस माता की जय हो। अब सुनते हैं बछबारस के दिन सुनी जाने वाली एक दूसरी कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। तब वहां के एक साहूकार ने गांव में एक बड़ा सा तालाब खुदवाया, पर उस तालाब में पानी ही नहीं आया। साहूकार ने जब पंडितों से उपाय पूछा तो पंडित कहने लगे कि तुम्हारे 2 पोते हैं, उसमें से किसी एक की बलि दे दो तो तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। यह सोचकर साहूकार ने बहाना बनाकर बहू को उसके पीहर भेज दिया और उसके साथ अपने एक पोते हंसराज को भी भेज दिया। एक पोते जिसका नाम की बछराज था उसे अपने पास ही रख लिया। बड़े कड़े मन से गांव की भलाई के लिए साहूकार ने बछराज की बलि दे दी। इससे तालाब में पानी आ गया। पूरा तालाब पानी से लबालब भर गया। सब साहूकार की बड़ाई करने लगे। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को यज्ञ में नहीं बुलाया। बहू का भाई कहने लगा कि तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे ही नहीं बुलाया। मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। तब बहू कहने लगी कि बहुत से काम होते हैं, बुलाना भूल गए होंगे, और वैसे भी वो तो मेरा अपना घर है। अपने घर जाने में भला शर्म कैसी? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
जब वह घर पहुंची तो उसके सास ससुर डरने लगे, सोचने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। तब सास कहने लगी कि बहू चलो बछबारस की पूजा कर लेते हैं और पूजा करने के लिए तालाब पर चलेंगे। तो दोनों सास बहू तालाब पर आई। दोनों ने वहां जाकर पूजा की। तो सास कहने लगी कि बहू तालाब के किनारे को खंडित कर दो। तो बहू कहने लगी कि मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझसे किनारा खंडित करने के लिए आप क्यों कह रही हैं। तब सास कहने लगी कि जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा कर दो। तो बहू ने सास की बात मानते हुए किनारा खंडित कर दिया और कहने लगी कि आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। अब तो सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बछबारस माता मेरी लाज रखनी ना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों वहां पर दौड़ते हुए आ गए। तब बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। तब सास ने बहू को सारी बात बता दी और कहने लगी कि आज तो भगवान ने मेरा सत रख लिया। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल हो गया। हे बछबारस माता, जैसे आपने सास का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, वैसे ही सब की रखना। खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। बोलिए बछबारस माता की जय हो। अब सुनते हैं बछबारस के दिन सुनी जाने वाली एक और कहानी। बहुत समय पहले एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए जंगल में जाना था तो बहू से कहने लगी कि बहू आज बछबारस है और मैं गाय चराने जंगल में जा रही हूँ। तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेद देना। बहू अपने कामों में लगी हुई थी। उसने सास की बात को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुना। उसने सोचा कि सासू माँ कह रही है कि गेहूंला और धानुला को पका लेना। गेहूंला और धानुला उनके यहाँ गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को ये सब सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि अगर सासू जी का कहा नहीं मानूंगी तो सासू जी गुस्सा हो जाएगी। इसीलिए उसने बछड़ों को काटकर पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। सास के लौटने पर वह कहने लगी कि सासू माँ बछड़े। तब सासू माँ ने उसकी बात को वहीं पर काटा और कहने लगी कि बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, बछड़ों की पूजा तो बाद में कर लेंगे। आज बछबारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ में आ गई। वो तो बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रख लेना, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। भगवान को भी उसके भोलेपन पर दया आ गई। सास बहू दोनों गाय माता की पूजा करने बैठ गई। गाय माता की पूजा करके उठी तो सासू जी बहू से कहने लगी कि जा बहू अब बछड़ों को भी ले आ, उनकी भी पूजा कर ले। अब बहू को काटो तो खून नहीं, बछड़े तो काटकर पकाने के लिए चढ़ा दिए हैं, बछड़ों को कहाँ से लाए। वो तो मन ही मन घबरा गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। बछबारस माता की उस पर कृपा हुई और हांडी में से जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल आए। अब सासू जी ने हांडी से बछड़े निकलते देखे तो बड़ी हैरान हुई। बहू से पूछने लगी तो बहू ने सारी बात बता दी। कहने लगी कि सासू जी आज तो भगवान ने मेरा सत रख लिया जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया है। हे बछबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसे ही सबकी कर रखना, खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना। बोलिए बछबारस माता की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन ये बात सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे। भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनती है। थोड़ा आगे चले तो एक बुढ़िया बैठी थी। तब वे कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब वह बुढ़िया कहने लगी कि ला मैं बना दूं तेरी खीर। तब वह चूल्हे पर छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले कि माई छोटा सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बात मानी और सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वो तो देखकर हैरान रह गई। थोड़े से जो चावल उस बर्तन में डाले थे वो तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले कि मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तुम्हारे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। तब उसने एक कटोरा भर के उसे भी खीर दे दी। उसके बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई
और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। अब बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया पूछने लगी, कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम कर रही है, भला उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी बोले, चक्की के नीचे देख छोटा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा घर की बात है, घर में रहने दे, अब बता बची खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि सारी नगरी जिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई। सब हंसने लगे कि इसके घर में खुद तो खाने को है नहीं, नगरी क्या जिमाएगी। लेकिन बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा था। राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तुम्हारे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर? तब बुढ़िया कहने लगी, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, लेकिन ये क्या, महल में आते ही तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया माई तो ये बर्तन वापस ले जा, ये बर्तन हम तुझे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह सुगंधित हो गई। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि अब इस खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह खोद कर देखना, तुझे धन के 2 घड़े भरे मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इतने धन का इस छोटी सी झोपड़ी में क्या करूंगी? तब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, तब वहां पर महल हो गया। सुबह हुई तो बहू फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू बोली कि बहू हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला जरा मैं देखूं। तब वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सासू बोली कि गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, जैसी उसकी मनोकामना पूरी करी वैसी सबकी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।